अबे वो खड़े हुए हैं। अभी बता कुछ बता 150 What's the 150 is what 50 can. So more like that. तो सारा पिज़्ज़ा देखो अब फिर मैंने एक पकड़ लिया नीचे भी देने को प्यास लग रही है पता है मेरे यहाँ पे क्या कहती है उसकी प्लेस आएगी वो तो मुझे वहाँ से कोचिंग उठा रास्ता देखते जाइए उसे वहाँ से भी गुजरना मैंने आज गाना पूरी चैनल में से किया अच्छा और कल मैं अपनी शादी मैं बोल रही हूँ कि आगे कुछ आगे आज आप खुश हो ना माशाल्लाह कल थक गई थी ना ज़ईम उनको तो आने दो ज़ईम ज़ईम आज नीचे मशीन में जा रहे हैं ना उधर ही जा रहे हैं तभी तो रुके हुए हैं हनी किधर है बहुत टेस्टी इसको मोहम्मद किसको किसको साथ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله رب الناس دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين मलिहा आगे उठे आज हट जाओ मत यहाँ आके मक्खी बैठी है मोमोज उड़ाते हैं वो दोबारा आके बैठ जाती है क्योंकि स्वीट है मोहम्मद के हाथ
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैंने आपके साथ जो क्लिप शेयर किए हैं ये जब हमने उम्रा कर लिया था उसके सेकंड डे के हैं। और पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने मुक़द्दस जगह पे आए हैं, हमारी इबादत भी चल रही है। और इबादत के साथ साथ जब हम लोग हरम में जा रहे होते हैं हम तब भी वीडियो क्लिप बना लेते हैं। और जब हम वापस आ रहे होते हैं या हम अपनी इबादत करके नफली इबादत करके नफली तवाफ़ करके जब हम लोग बैठ जाते हैं तो उस टाइम भी हम लोग फिर पिक्चर बना लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं एज आ मेमोरी सेव करने के लिए। तो ये नहीं होता कि स्टिल कैमरा ऑन होता है, हम साथ साथ इबादत कर रहे हैं, साथ साथ वीडियोस बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इबादत करने के बाद जो है ना हमें बहुत बहुत टाइम मिलता है कि हम यहाँ पे हरम में बैठकर जो है ना खाना काबा को देखते हैं, दिल कर रहा होता है बार बार देखने पे। तो यहाँ पे जी बताती चलूँ कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग मदीना खैर से आज चले जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग मदीना पहुँच गए हैं। 2 दिन हमें हो गए हैं यहाँ पे। तो आज मैं यहाँ पे जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और अभी मैं फ्री बैठी हुई थी। आज यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल है खैर से। और बस अभी सोच रही थी कि थोड़ी देर तक निकलूँगी, बाकी सारी फैमिली जो है ना जा चुकी हुई है। तो मैं भी बस निकलने ही वाली थी। आज मुझे टेम्परेचर हुआ है, फ्लू हुआ है, गला ख़राब हो गया है पता नहीं क्या हुआ है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तब मेरी मदीना में बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं हुई थी, लेकिन ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे आके ऐसा ही होता है। यहाँ पे ज़ईम अपनी अम्मी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनको जो है ना खाना काबा की ज़ियारत करवा रहे हैं अम्मी अब्बू से। तो एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने स्टार्ट में जितना भी क्लिप रखा है ना उसको मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, मैंने उसको ऐसे ओरिजिनल ही रहने दिया है। मैंने पहले खाना काबा को जाकर जो है ना हाथ लगाया, उसके साथ लगी, उसको बूसा दिया। लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा गई मैंने फिर वीडियो बनाई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम लोग जाते हैं ना बिल्कुल भी होश नहीं होती, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे होते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि दिल करता है कि अब हम जाके वीडियो भी बना लें। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में तो कैमरा ऑन करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती और जिस्म काँप रहा होता है, रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं, ऐसी फीलिंग्स होती है। तो मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक ये वक्त आप सब पे भी लेकर आए और जल्द से जल्द आप लोगों को भी अल्लाह पाक बुलाए। बस आपका यकीन जो है ना इतना मजबूत होना चाहिए कि यहाँ पे कोई पैसे की बेस पे नहीं आता। यहाँ पे वही आता है जिसका बुलावा होता है, यहाँ पे वही आता है जिसको अल्लाह पाक पसंद करता है। मैं ये भी नहीं कहूँगी अल्लाह पाक किसी को पसंद नहीं करता, अल्लाह पाक सबको पसंद करते हैं, सबको अल्लाह पाक पसंद करते हैं। 70 माओं से ज़्यादा जो है ना अल्लाह पाक आपको पसंद करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है। मैं पहले जब आई थी ना तब भी मुझे कभी कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं उम्रे पे जाऊंगी या बहुत जल्द जाऊंगी। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही था। तो मैं ये समझती हूँ कि वाकई यहाँ पे पैसे की बेस पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बुलावा आता है तो ही आप यहाँ पे आते हैं। कि मेरा मानना है, ये मेरा यकीन है। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मुंह पे बोल रहे होते हैं पैसा है तो आप लोग जाते हो, पैसे की वजह से गए हो, पैसा होगा तो आप जब दिल करे आप जा सकते हो। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन मेरा वीज़ा हमने अप्लाई किया था तो आप कह लें कि एक दिन मेरा वीज़ा आया था, तो तब मेरी ना होश उड़ गई हुई थी और मैं यही कह रही थी कि टिकट भी हो गई, शॉपिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अगर मेरा आज वीज़ा ना आया तो इसका ये मुझे 100% यकीन हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंसान बुलावे की बेस पे आता है, पैसे की बेस पे नहीं आता। तो बस मेरा बुलावा था, मेरे हस्बैंड का बुलावा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं। और ज़बरदस्ती हम किसी को भी यहाँ पे खींच के नहीं ला सकते कि तुम भी चलो, तुम भी चलो। जब बुलावा होगा तो ही आप यहाँ पे आ सकते हो। फजर की नमाज़ हम लोग पूरी रात जो है ना यहाँ पे रहे हैं। मतलब कि इशा के बाद हम लोग चले गए थे और उसके बाद खूब हमने इबादत की। उसके बाद हमने फिर पूरी रात यहाँ पे गुजारी और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब निकले हैं, घर जा रहे हैं। मेरे से पूछा गया था कि आप जिस होटल में रहते हैं इसका रेंट बता दो, तो मुझे अभी इसका रेंट नहीं पता। मैं अपने हस्बैंड से कितना रेंट है पर नाइट वोको होटल का, नहीं ज़ईम को भी आइडिया नहीं है। क्योंकि हमने जो है ना अपना वीज़ा टिकट ये तो हम लोगों ने कुवैत से करवाई थी, लेकिन जो होटल का पैकेज है सब कुछ ये हमने पाकिस्तान से लिया था। क्योंकि हम सब ने एक ही होटल में स्टे करना था तो एक ही पैकेज हमने बनवा लिया था। तो फिर भी मैं कंफर्म करके ज़रूर बता दूंगी। अच्छा, किसी ने मुझे कहा कि हरम के नज़दीक नज़दीक जो है ना आपको अपार्टमेंट लेना चाहिए था।
तो ये बिल्कुल नज़दीक ही है, ये बिल्कुल भी दूर नहीं है। और रही बात, आप लोग नज़दीक लें, जहाँ भी लें, आपको हरम के अंदर चल कर ही जाना पड़ता है और वहाँ तक जाने के लिए भी आपको 20 मिनट्स लगते हैं। हम लोग बस से उतरे या किसी भी होटल से हम लोग निकले, जितने होटल्स हैं इतने डिस्टेंस पे हैं कि आपको 20 मिनट लगते हैं अंदर जाने में। तो ये बिल्कुल भी दूर नहीं है। हाँ, हमें ये सहूलत यहाँ पे मिली हुई है, हम जैसे ही होटल से बाहर निकलते हैं ऑलरेडी वहाँ पे बस खड़ी हुई होती है, हम बस में जाकर बैठते हैं और बस हमें जो है ना बस स्टैंड पे उतारती है और वहाँ से हम लोग फ़ौरन जो है ना हरम के अंदर चले जाते हैं। तो नज़दीक लें, लेकिन जहाँ भी लें अच्छा लें, साफ़ सुथरा होटल लें, सफाई वाला होटल लें, क्योंकि पाकी पलीती का भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे जी हम लोग बस होटल आ चुके हैं और थैंक यू सो मच। अब यकीन करें, मैं अपने लिए तो अल्लाह पाक से दुआ कर ही रही हूँ, लेकिन जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है ना, मैंने आप सबके लिए भी की है, क्योंकि कहते हैं कि दूसरों के लिए अगर आप पहले मांगेंगे ना तो अल्लाह पाक वही दुआ आपके हक़ में जल्दी सुनता है। तो इसलिए मैं हमेशा पहले दूसरों के लिए मांगती हूँ, उसके बाद अपने लिए मांगती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी दुआ जल्दी कबूल करवानी है। जिन्होंने मुझे औलाद के लिए कहा, मैंने उनके लिए औलाद भी मांगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे भी देगा। मुझे एक भाई हैं जो कि इतने मैसेज करते हैं कि स्वीटी जी, मैं जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो मेरा काम रुक जाता है, मैं जो काम करता हूँ वो बंद हो जाता है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा रिश्ता होता है, मेरा रिश्ता टूट जाता है। तो मैं उन भाई के लिए भी ख़ास दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आपके ऊपर से सख्ती ख़त्म करे और खैर खैरियत से जो है ना आपकी भी शादी हो जाए, आपके सारे मामलात दुरुस्त हो जाएँ, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करें। और मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझे कल कमेंट किया कि स्वीटी, अल्लाह पाक से प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं ये गम भूल जाऊँ, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन मैं उस गम से, उस तकलीफ़ से बाहर नहीं आ रही। ऐसा कमेंट मुझे अब तक किसी ने नहीं किया था, तो ये कमेंट पढ़कर जो है ना मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैंने ख़ास उनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। देखिए, सबने जाना है इस दुनिया से, सबने जाना है, लेकिन वही बात कि माँ बाप का गम बहुत बड़ा गम होता है। तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को उनके सरों पर सलामत रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और ये गम कभी भी किसी को ना दिखाए, लेकिन वही बात, हम सब अल्लाह पाक की मानत है, हम इस दुनिया में आए हैं, हम सब ने जाना ही जाना है। तो सिस्टर प्लीज़ आप हौसला करें और आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें। ये ना हो कि आप अगर डिस्टर्ब रहेंगी तो आपके बच्चों की ऊपर तवज्जो नहीं रहेगी और वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं आपकी वजह से। तो लिहाजा जो आपका गम है उसको आप पर कर जो है ना अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ करें और अपने बच्चों पे तवज्जो दें, रिलैक्स रहें। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी, आज की वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ दी एंड। बहुत ही खूबसूरत लम्हात थे जब मैंने मलिहा मोहम्मद को उठाकर खाना काबा को बोसा दिलवाया, मैंने खुद दिया, सही मुझे आगे लेकर गए, बहुत 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 अच्छा लगा। तो अभी मैंने हजर असवद को बोसा नहीं दिया और मैंने अभी हतीम में नफिल नहीं पढ़े। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, मदीने से अब जब मैं वापस जाऊँगी ना तो मैंने ये 2 काम ज़रूर करने, अगर मेरे नसीब में हुआ तो ये होकर रहेगा। खैर, आज की वीडियो यहीं पे दी एंड करती हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। There's another burger. बट सुशी के साथ Are you कौन सा done? सॉस लोगी? सोया सॉस। सोया, मैं भी उसी का ही फैन हूँ सोया सॉस।